आज सर धरने का जो है वो 22वां दिन है और सर अभी कुछ नहीं, जो हमें आश्वासन मिला हुआ था हमारे विभाग के द्वारा कि आपको जो है गणतंत्र दिवस गुजर जाने के बाद आपके विभाग से आपका मुलाकात करवा दिया जाएगा। आपको जो है उससे सब जो भी चीज़ें आपको रखनी है, आपके बारे में क्या आदेश निर्देश जारी होने वाले हैं, इन सारी विषय वस्तुओं की जानकारी आपको स्पष्ट तरीके से दे दी जाएगी। वो अभी तक नहीं दी गई है और उत्तर प्रदेश के समस्त गांव से और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं और शायद है कि आज रात और कल दिन तक जितना संख्या दिख रही है इससे 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ दिखनी चालू हो जाएगी और बढ़ भी सकती है और ज़्यादा भी भीड़ बढ़ सकती है। जब तक हमारी मांगे जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे घोषणा कर रखा है उसका शासन आदेश कब तक जारी होगा उसका एक डेट हमें बता दिया जाए, हम शांति से लौट जाएंगे। अन्यथा हम यहाँ अनिश्चितकालीन इसी तरीके से भूख हड़ताल में ठंड में बैठे रहेंगे। हमारे साथ किसी भी घटना का कृत्य अगर घटित होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, किसी का कुछ, इसकी जिम्मेदारी सारी के सारी हमारे विभाग के और शासन के लोगों की होगी। जी नहीं, किसी विभाग के द्वारा ना तो कोई मिलने आया है, ना तो हमसे कोई उन्होंने सूचना भी दे रखी है अस्थायी, और ना तो कुछ स्पष्टीकरण ही कर रहे हैं। नमस्ते, मैं काजल, सभी को मेरा नमस्ते। मैं बस्ती ज़िला से, मेरा नाम काजल है। मैं लखनऊ इको गार्डन में आज 22 दिन हो गया धरना दिए और इसी उम्मीद में शासनादेश से अनुरोध है अभी कि हमारी पीड़ा समझे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने कहा था योगी जी ने कि स्वच्छताग्राहियों का न्यूनतम वेतन देने की गारंटी है, ठीक है। उन्होंने कमेटी भी गठित कर दी है, तो फिर क्यों शासनादेश जारी नहीं कर रहा है। हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी पुकार सुन ले, हम किसके पास गुहार लगाएं। हाँ, एक औरत होने के नाते जिस तरह से हम लोगों ने गांव से गलियों में निकल के काम किए हैं, एक कहते ना बहन बेटी का घर बस जाए, ठीक है। हम इसी उम्मीद में हैं कि ऐसा ना हो, जिस उम्मीद से हम लोग 22 दिन से यहाँ पड़े हैं, हम लोग को कुछ रिजल्ट ना मिले और उसका हम लोग को रिजल्ट कुछ और देना पड़े। इसलिए हमारी पीड़ा वो समझे। हमारे बच्चों को कोई बना के खाना खिलाने वाला नहीं है, हम लोग बच्चे छोड़ के यहाँ आए हैं। अब उनसे क्या कहें, एक माँ होने के नाते माँ की पीड़ा समझे हो, बस इतना अनुरोध है और कुछ नहीं है। जिस तरह से वो तो जानते हैं ना कि घर से निकलना औरतों को कितना मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का कुछ परिणाम नहीं मिलेगा तो अंत में हम लोग को खुद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं सरकार से, हमारा जो वेतन है हमको दें, हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, और सरकार से हमारा कोई नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग की पुकार सुने, सरकार तक सुनाएं, हम लोग की पीड़ा वो समझे। एक माँ होने के नाते हम बहुत दुखी हैं, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम लोग का वेतन जारी कर दें, हम लोग अपने बच्चों का तकलीफ हटा सकें। ठीक, धन्यवाद। नहीं, जो घरों पे है उनके डाटा से हमें क्या मतलब है। नगर जिला से आए हैं भैया, उनकी स्वच्छाग्राही वो है नहीं है, मैं तो नहीं जानता। जो यहाँ दिख रहा है मैं इन्हीं को जिंदा मानूंगा, इको गार्डन में, और इन्हीं को सरकार भी जिंदा मानेगी, इन्हीं को मीडिया भी जिंदा मानेगी। कुछ हुआ नहीं, जो यहाँ नहीं है उनको कौन जिंदा मानेगा। आए हैं, देखिए क्या होता है, योगी बाबा क्या करते हैं। आप एक बताओ, उन्हीं के हाथों में है सब। वीडियो को देखे, मेरी एक बात का जवाब सिर्फ भाई साहब दे दे। खाना आप खाओगे तो आपके पेट में जाएगा ना। जिला संत कबीर नगर से हूँ, मेरा नाम पूजा है। आज 22वां दिन धरने का है हम लोगों का, जिंदा मान रही है, उसी को जरूरत है, वही शोषण। 22वां दिन है हम लोग का धरने का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, और जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बस इतना ही भैया हम कहना चाहते हैं आप लोगों से। आपके प्रदेश के संगठन के समक्ष जो है उतने व्यक्तियों को अपना वो जिला खड़ा भी करेगा,
ये नाम सर मेरा नाम हेमलता है। मेरा नाम हेमलता है। मैं औरैया ब्लॉक से हूँ। धरने का 24वां दिन है जी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है, क्या कहेंगे प्रशासन से? सर मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि जो वादे किए हैं 3 वादे किए हैं, कोई उन पे गौर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वादा करते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं। ना कोई वेतन है ना कुछ भी काम देते हैं पर वेतन नहीं देते हैं। सर वेतन दें तो उसमें अच्छा होगा। और मैं तो ड्यूटी की है, ड्यूटी में मैं वेतन के लिए गई, लेकिन मेरा सब कुछ लुट गया है। मेरा संसार उजड़ चुका है। मैं शाम 2017 को शाम के मैं फॉलो के लिए निकली थी घर से। सर मेरी बहुत घटना दुखित है। मैं बहुत परेशान। मैं अपने गई, मैं शाम को लेट हुई 8 बजे सर आई। मेरा बच्चे अपने खूब अच्छे छोड़ के गई। 11 साल का मेरा बेटा था, केबी में पढ़ता था, दिव्यापुर NTPC में। मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मेरा बेटा मैं बेटे को मैं बहुत उखड़ चुकी थी। मैं ना ड्यूटी मिली ना वेतन मिला ना मेरा। अगर उससे अच्छा मैं ड्यूटी ना करती तो वो मेरा बेटा मेरे साथ होता, मेरे सामने होता। मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मैं ड्यूटी गई थी तो मेरा बेटा पता नहीं क्या किया, क्या किसी ने कुछ खिला दिया क्या, मेरे को पता नहीं है सर क्या हुआ। मेरी किस्मत खराब है। तो मेरा बेटा मेरा एक्सपायर हो गया। मैं सभी के मैं घर वालों के ताने सुनती हूँ, ससुराल के, मायके के, पड़ोसियों सारे ताने सुन के फिर भी मैं जीवित हूँ। जैसे मैं जीवित हूँ वैसे मैं जानती हूँ जैसे मेरा कष्ट है। जो माँ से बेटा से बढ़कर कोई दुख नहीं है संसार में। आज मेरा बेटा 16-17 साल का होता सर। आज मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं योगी जी से, मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, जो वादे कर रहे हैं वो झूठ मत वादे करें, वादे करें सच्चे करें और सच्चे से। जैसे मैं आपको उनको 10 साल से बराबर जो वो वादे कर रहे हैं मैं पूरा कर रही हूँ सब लोग मिलकर, लेकिन जो वो वादे कर रहे हैं वो आप झूठ वादे कर रहे हैं। क्यों झूठ वादे कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की जो कर रहे हैं? तो फिर वो आगे हम क्या बोल रहे सर? कुछ भी नहीं कहना आता है। ताने में घर में मैं बेटी को सगड़े ताने सुन के ड्यूटी फिर भी नहीं आने देते। मैं अपनी मर्जी से चलो बेटा गया लेकिन अब आ नहीं जाएगा। अगर जब हो जाएगा काम तो ज़िंदगी, बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है, तुम सोच रहे चलो वो भी, चलो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी जो भी है। लेकिन सर कुछ भी नहीं, वादे सर झूठ कर रहे हैं वादे। मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि वादे सच्चे करें, वेतन। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं सराय खाती की रहने वाली हूँ। ब्लॉक अचलदा से हैं, जिला औरैया से है। ये न्यूनतम वेतन के 3 महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं न्यूनतम वेतन हर स्वच्छतागृही को न्यूनतम वेतन देंगे और नियमित कार्य देंगे। लेकिन आज 3 महीने बीतने के बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। जब कुछ नहीं होता दिखाना तो हम लोगों ने यहाँ यूकी गार्डन में आ कर के धरना रखा। ऐसी कड़ाके की सर्दी में हमारे भाई माता बहनें सभी लोग बैठे हुए हैं और देखिए ना तो कुछ बिछाने के लिए है और ना कुछ ओढ़ने के लिए। ऐसी कड़ाके की सर्दी में मौसम में हम यहाँ लेटते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आपके घर में क्या बहन नहीं है, क्या माँ नहीं है? मुझे माँ बहन समझ के मुझे न्यूनतम वेतन दीजिए, कार्य दीजिए जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई से उनका पेट पालन करें। आज हम घर से जब हम घर से निकलते हैं तो लोग घर के, मोहल्ले के, पड़ोस के, गांव के लोग हंसते हैं, तालियां दे के हंसते हैं। देखो कैसे रोज़ बैग टांग के चल देती हैं और हाँ कहती हैं हम नौकरी करने जा रहे हैं, हम नौकरी करने जा रहे हैं। और जब यहाँ से निराश होके जाते हैं तो लोग तालियां दे के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसा मत करो कि हम लोगों की मजाक कोई उड़ाए। और आप अगर मजाक उड़वा रहे हैं, आपने कहा है तो उन बातों को पूरी कर दीजिए। नियमित कार्य दीजिए, नियमित वेतन दीजिए, ताकि आगे हम लोग
बढ़ जाए। आगे वाले समय पे आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। नमस्कार। जी बताइएगा, आज धरने का 24वां दिन है, क्या लगता है, क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? क्या अभी तक कार्रवाई देखिए, हम लोगों के द्वारा जो है वो अनवरत धरना चल रहा है। माननीय योगी जी के द्वारा जो भी बातें कही गई, अभी कल भी गोरखपुर में माननीय योगी जी के द्वारा कहा गया है कि स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और उस पर कार्य किया जा रहा है। कमेटी गठित की गई है और कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे इनके जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। कमेटी गठित हुई है? हाँ, होने वाली नहीं, कमेटी गठित की जा चुकी है। आपको कोई जानकारी मिली है? अभी नहीं, बस उसी संदर्भ में हमने मिशन निदेशक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की जा चुकी है और उस कमेटी में क्या काम किया हमारे लिए, यही हमें जानना है। हमारा अध्यक्ष हमारे सीधे क्या अभी तक काम हुआ है? कोई सूची मांगी है, कोई लिस्ट मांगी है, कुछ आंकड़े आप लोगों से मांगे हैं? हाँ, वो सूची मांगी गई कि आप लोग कितने सक्रिय हैं, वो सक्रिय सूची आप हमें दीजिए। आप तो कहते हो 58,000 हैं, तो सक्रिय सूची मांगी गई। सक्रिय सूची के बाद से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो प्रक्रिया आप कर रहे हैं? हाँ, प्रक्रिया में है। कहाँ से हैं और अपना परिचय बताइए। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए जनतंत्र समाचार के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा नाम मजनू पाल, जनपद संत कबीर नगर से हूँ। सर, हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है अपने उद्बोधन में कहते हैं ये स्वच्छताग्रही के द्वारा ही जो है हमारे प्रदेश की सारी बीमारियां जो हैं आज ख़त्म हो गई हैं। इंसेफ्लाइटिस, जैसे इंसेफ्लाइटिस हुआ और चिकनगुनिया हुआ, ये सभी बीमारी जो है बड़े बड़े मंच पे कहते हैं हमारे स्वच्छाग्राही भाई के स्वच्छाग्राहियों के काम करने से जो है ख़त्म हो गई है। लेकिन आज तक हम स्वच्छाग्रहियों का कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है, ना ज़िले से ना जो है प्रदेश से, और ना हम लोगों का जो है काम जो हम लोग करते हैं उसका निश्चित मानदेय भी नहीं देते हैं। और सब जो है हम लोगों का सरकार, ये लोग जो खा रहे हैं, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, सरकार ही समझे। लेकिन इनका तो मुख्यमंत्री जी को तो चाहिए कि भाई इन लोगों का भरण पोषण के लिए कुछ कर दें। और हम चाहते हैं कि नैमी शरण सीतापुर में 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के अवसर पर उन्होंने हम समस्त स्वच्छताग्राहियों के लिए मतलब कहा है कि इनको जो है न्यूनतम वेतन की गारंटी हमारी सरकार देती है, जितने भी स्वच्छाग्रही प्रदेश के हैं। तो सर, आज हो गया लगभग 4 महीना होने को है आज तक, और कोई जो है गारंटी जो लिए वो सब कुछ नहीं हम लोगों के सामने है। सर, हम लोग अब उसी के कारण जो है अपनी मांग के लिए जो है यहाँ इको गार्डन में आए हैं कि मान्यवर जो है हमारा जो है जितने हमारे स्वच्छताग्रही हैं इनका जो है न्यूनतम वेतन देने के लिए। अभी कल भी कहे हैं योगी जी के, बस इसीलिए हम लोग पहुँचे हैं सर। कल भी अभी हुआ है, कल के और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में भी बोल दिए हैं कि जितने स्वच्छता कर्मी हैं इनको जो है न्यूनतम वेतन देने की गारंटी हमारी सरकार देती है। और फिर भी अब सर 4 महीना तो पिछली बार हो गया, अब इधर देखिए, अब कल बोले हैं, अब इधर कितना दिन जाता है, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। और जो है सर जो है, और इस तरह से ऐसे चलता रहा तो हम लोग भी जिस तरह से गंदगी को हम लोगों ने साफ़ किया है, उसी तरह से हम जो है सरकार को भी जो है साफ़ करने